अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सरगोदा के हल्का NA 85 की ड्रामाई सूरत हाल जो है उसके अंदर जो तब्दीली हुई है उसके हवाले से। तवक्को की जा रही थी कि NA 85 सरगोदा 4 में एक ज़ोरदार मुकाबला होगा डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार आमिर सुल्तान चीमा के दरमियान। और इसी तरह सूबाई नशिस्तों के ऊपर चीमा फैमिली के 3 अफराद इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनमें मुनीब सुल्तान चीमा, फैसल चीमा ये शामिल थे। अचानक से उनका ये फैसला सामने आया। कल उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और ये हैरानकुन खबर थी, क्योंकि 1985 के बाद ये पहला मौका होगा जब अनवर चीमा फैमिली का कोई फर्द इलेक्शन नहीं लड़ रहा होगा। ये क्या हुआ, ये क्या इसकी पीछे वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको कोशिश करेंगे इंसाइट देने की, तफसीलात फराहम करने की। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, घंटी जो है उसको, टल्ली जो है उसको ज़रूर खड़का दें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। आप तनकीद करें, इख्तलाफ करें, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। दो महज़ब इंसानों के दरमियान जो मुकालमा होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि ये वाकई दो महज़ब अफराद हैं कि वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और जब इख्तलाफ करते हैं तो किस किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिए, खुल के अपनी राय का इजहार कीजिए। जो भी आपका सियासी नज़रिया है उसको खुल के इजहार कीजिए। ये जमहूरियत का यही हुस्न है। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। NA 85 सरगोदा 4, ये सरगोदा का वो हल्का है जहां ये तवक्को की जा रही थी। पिछली दफ़ा भी बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था यहाँ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और आमिर सुल्तान चीमा के दरमियान। कभी एक आगे निकलता था, कभी दूसरा आगे निकलता था। फिर जो है वो महज 100 कुछ वोटों से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी जो है वो कामयाब करार पाए। आमिर सुल्तान चीमा सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से कुछ चंद पोलिंग स्टेशन पे दोबारा गिनती का हुक्म हुआ, जिसके बाद वो 200 या 250 वोट से जीत गए, मेंबर कौमी असेंबली रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने वो दरख्वास्त दी हुई थी, उनकी पिटीशन लग नहीं रही थी, जब लगी तो वो उनके हक में फैसला हो गया और जो फैसला था री पोलिंग का वो कालअदम हो गया और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी जो है वो MNA मुंतखब हो गया और वो कौमी असेंबली का उन्होंने हलफ उठा लिया। लेकिन उसके लिए उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। ये फैसला होने में कई साल लग गए। इस दौरान जो है आमिर सुल्तान चीमा तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली के तौर पर असेंबली में मौजूद रहे। अब ये तवक्को यही थी कि एक बार फिर जोरदार मुकाबला होगा। आमिर सुल्तान चीमा और उनके फैमिली ने जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी 9 मई के बाद, वाक़यात के बाद, और वो इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए थे। फिर अचानक कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ये बहुत ही अजीबोगरीब इलेक्शन है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस इलेक्शन में क्या करें। और इस तरह का इलेक्शन उन्होंने पहले कभी देखा नहीं और इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि ये इलेक्शन उनके लिए साजगार नहीं है, ये इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसके बाद वो विड्रॉ कर गए। अब असल में उनकी विड्रॉल की बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो था वो अपने तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उसकी तरफ उसका रुख था। इनका धड़ा इनके साथ था क्योंकि ये आज़ाद थे। इनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ इनकी सपोर्ट करेगी, दर पर्दा वहां उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चीमा फैमिली के लिए। एक तो ये सारी सीटों पे, एक सूबाई कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे इनके लड़ रहे थे ख़ानदान के अफराद। तो लेकिन वो जो इनको पजीराई नहीं मिली, जब इनको इस तरह उस तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह के पिछले इलेक्शन में था, क्योंकि PTI का टिकट था, तो इसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये दस्तबरदार हो जाएंगे, इलेक्शन से विड्रॉ कर गए। ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ को के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो तवक्को कर रहे थे, क्योंकि जिला सरगोदा में ये एक ही सीट थी जहां पे मुकाबला नजर आ रहा था, यहाँ बहुत करीबी मुकाबला नजर आ रहा था।
तो अब एक तरह से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, उनको एक वॉक ओवर एक तरह से मिल गया है आमिर सुल्तान चीमा और उनके भाइयों और कजन्स के फैसले के बाद। और ना सिर्फ ये कि आमिर सुल्तान चीमा कौमी असम्बली की नशस्त से दस्तबरदार हुए हैं, बल्कि उनके जो भाई और कज़न हैं वो सूबाई असम्बली की नशस्तों से भी विड्रॉ कर गए। अब मुकाबला जो है वो इस नशस्त के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मुकाबला अब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान रह गया। अब क्या ये मुमकिन है कि जो चीमा फैमिली है ये तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार की हमायत करे दरपर्दा, जिससे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जो है उसका वोट बैंक बढ़ जाए और वो एक मुकाबले की पोजीशन में आ जाए? ये अभी देखना पड़ेगा कि क्या ये खामोशी से घर बैठते हैं या ये तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उसकी हमायत का ऐलान करते हैं। लेकिन ये अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन बहरहाल ये एक ज़िला सरगोदा की एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। 1985 के बाद ये पहला मौका होगा कि चौधरी अनवर अली चीमा, जो 7 मरतबा रुकने कौमी असम्बली लगातार मुंतखब हुए थे 1985 से लेके और 2008 तक, 2013 में वो डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी से पहली दफ़ा ज़िंदगी में इलेक्शन हारे थे। तो अब सूरत हाल ये है कि कोई उनकी फैमिली का मेंबर इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सेदार नहीं होगा। ये चौधरी आमिर सुल्तान चीमा की जो फैमिली, चौधरी अनवर चीमा की फैमिली है, इनकी करीबी रिश्तेदारी है चौधरी ख़ानदान जो है गुजरात का उनके साथ। और ये फैसला उस वक्त हुआ जब कल ये फैसला हुआ, आज चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त मिल गई। बहरहाल वहाँ वो अलग से व्लॉग करेंगे, उसमें तफसीलात बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है, किस किस्म का मुकाबला हो रहा है। तो बहरहाल ये एक बहुत ड्रामाई तब्दीली आई है NA85 की सियासत में। इसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर इलेक्शन के नताइज के ऊपर भी सामने आएंगे। एक बड़ा धड़ा था ये पार्टीज़ के वोट बैंक के अलावा भी इनका एक बड़ा धड़ा था, मजबूत धड़ा था और काफ़ी इनका बड़ा नेटवर्क था। चौधरी अनवर अली चीमा तरक्याती कामों के हवाले से, स्कूल्स और ये वो इस तरह के वो एक जो है बड़े मजबूत उम्मीदवार थे। बड़े वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे भी जीते रहे, वो काफ लीग के टिकट पे भी जीते रहे, लेकिन बहरहाल फिर 2013 में पहली दफ़ा हारे। तो ये जो था, ये इस फैसले ने लोगों को बहुत हैरान किया क्योंकि ये कैंपेन कर रहे थे और इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर अचानक ये फैसला जो है, उसकी एक वजह तो यही समझ आती, जो बड़ी वजह है वो यही है कि वो शायद समझ रहे थे कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। इससे बेहतर उन्होंने समझा कि आप हालात को ज़िम्मेदार करार दे के और ये दे के कि ये इलेक्शन ही अजीबोगरीब है, हमारी समझ में नहीं आ रहे, तो वो इलेक्शन से विड्रॉ कर गए और अब वो जो है ज़ाहिर है इस इलेक्शन से आउट हो गए। तो अब देखना ही है कि अगला लाएअमल उनका क्या होता है। वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करते हैं या देखते हैं, अभी देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी इख्तियार करते हैं। और लेकिन इसका डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी को बराह रास्त, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको बराह रास्त जो है वो इसका फ़ायदा होगा। और आपको याद दिला दूँ कि हमने व्लॉग किया था जिसमें कहा था कि NA85 और NA83 में सरगोदा के 2 हल्कों में एक आज़ाद उम्मीदवार की वफात के बाद उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए। आप इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि जब इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ, उन्होंने अपनी ख़राब पोजीशन देखी, कमज़ोर पोजीशन देखी, तो पहले उन्होंने मुलतवी कराने की कोशिश की, अब उन्होंने फिर बिलाखिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। तो ये एक जो है वो अब देखना होगा कि अब कौन मुकाबला करता है, तहरीक इंसाफ किस हद तक मुकाबला करती है डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी का। ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।